अभी हम आपको लेकर आए हैं अयोध्या धाम के बहुत प्राचीन आश्रम असरफी भवन, जो कि बहुत विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। आइए अब श्री हम मधुसूदनाचार्य जी महाराज के जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो महान पुरुष हुए हैं अयोध्या धाम में। आइए मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ा भव्य है, विशाल है, दर्शनीय आश्रम है, अयोध्या की शोभा है। अयोध्या धाम अभी हम असरफी भवन में बैठे हुए हैं और अभी आपको सीधे मिला रहे हैं हम परम पूज्य स्वामी श्री स्वामी जी महाराज, मधुसूदनाचार्य जी महाराज के शिष्य, जो कि हमारे लिए दुर्लभ हैं। उनकी वाणी से सुनते हैं उनके गुरुदेव के बारे में। आपका भैया शुभ नाम क्या है? हमारा पौर कुमार पाठक, और गुरु जी का नाम रखा हुआ है पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। उस समय धीरे धीरे पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज नाम रखे थे हमारे गुरु जी। हमारे पिताजी का नाम था बलरामाचार्य जी महाराज आचार्य। हमारे पिताजी यहाँ काफ़ी दिन तक गुरु जी की सेवा किया। उसके बाद हमें भी शुभ अवसर मिला कि गुरु जी के चरणों में चलें। हमारे गुरु जी इतने स्वभावशील, गुणवान, विद्वान, मतलब हर प्रकार से बहुत स्वभावशील था। किसी कोई भी उनके चरणों में आ जाता था, उनके शरण में आता था तो किसी को वो ना नहीं करते थे, अपना लेते थे। और शिक्षा भी देते थे। यहाँ पाठशाला था, उसमें भी रखते थे। प्रधान उपदेश क्या था? किसका? हमारे गुरु जी का। हमारे गुरु जी यज्ञ होता था तो उसमें भी जाते थे। हमारे यहाँ गए थे, यज्ञ था। हमारे भाई, चचेरे भाई हमारे चतुर्भुजाचार्य जी महाराज थे, जो कि यहाँ के शिष्य थे और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। गुरु जी के शिष्य थे हमारे गुरु जी के। गुरु जी हमारे जब पहली बार यहाँ आए, जो मैंने सुना था पिताजी के मुख से, यहाँ जब आए तो जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यहाँ की जब बुनियादें कटी तो यहाँ पे असरफियाँ निकली थी। इसलिए नाम इसका असरफी भवन पड़ गया। और काफ़ी गुरुजी ने बनाया। पहले क्या था, नया मंदिर बनाए थे इसलिए कुछ था तो है नहीं, लेकिन ये गुरुजी की कृपा से, उनके स्वभाव से यहाँ काफ़ी धन आया और गुरुजी की कृपा बरसी। सारे लोग यहाँ आए। हम लोग तो नज़दीकी शिष्य हैं, बाहर के शिष्य गुरुजी से जुड़े थे और काफ़ी लोग आए। और गुरुजी की सहानुभूति इतना बढ़िया थी कि सबको अपना मान लेते थे। उनके बारे में जो कहा गया है, श्लोक आया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एम चराचरम तत्पदम दर्शितम देवम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु थे कि मतलब वो सत्य है कि शिष्य को अपना पुत्र समझ करके और
पुत्र समझ करके सेवा करते थे, और पुत्र जो है पिता समझ करके सेवा करता था गुरु जी के हमारे। और किसी को कुछ नहीं, हमारे पिताजी से हम बता रहे हैं हमारे पिताजी के बारे में, मतलब जो पिताजी थे, हम भी थे, गुरु जी थे, और यहाँ जितने भी उनके शिष्य थे जो यहाँ थे अब नहीं हैं, वर्षाचार्य जी थे, सुदर्शनाचार्य जी थे, माधवाचार्य जी तो पढ़ रहे थे हमारे गुरु जी, वो भी गुरु जी कहा जाएंगे जो कि आश्रम से जुड़े हैं। हमारे गुरु जी जो इस समय है प्रेजेंट टाइम में, चमत्कार तो हमें वैसा याद नहीं, हम क्या बताएं, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। क्या शिक्षा देते थे गुरु जी, क्या करना चाहिए मनुष्य को? देखिए, गुरु जी जब हम लोग उठते थे सुबह 4 बजे, तो गुरु जी इसी जगह बैठ जाते थे, और हम लोग आते थे, प्रार्थना करते थे इस मंडप में, इस पंडाल में अंदर, और आकर के फिर गुरु जी का साष्टांग दंडोत होता था, और रामायण का कुछ अंश बोलते थे, उसके बाद प्रार्थना होता था। तो उसके बाद फिर अपने अपने स्थान पे जाते थे, फिर गुरु जी के लिए सरजू माँ से जल लाते थे। अच्छा ये बताइए, आपके गुरुदेव भगवान धराधाम से प्रस्थान किए हुए कितने वर्ष हो गए? ये इनको कम से कम तो हमारे 20 साल से हो गया। 20 साल हो गए जी, जहाँ तक हमारा अनुभव है, चूँकि दिन तारीख नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना हो गया। जी, तो मंदिर की नींव खुदवा रहे थे, तो अयोध्या धाम में उनके नींव में ही असरफी मिली थी, इसीलिए असरफी नाम पड़ा मंदिर का। जी जी जी।